महमूद साहब, आपको क्या लगता है कि ये 3 साल के बाद बानी पीटीआई को ये ख्याल आता है कि उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात, उनको लगता है कि इस वक्त जितने लोग हैं, जो बज़ाहिर सूरत हाल है कि सारे के सारे अपने मफादात के तहत काम कर रहे हैं। कोर कमेटी की मीटिंग में लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिकल कमेटी में लड़ाई झगड़ा, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में लड़ाई झगड़ा, चकजई को नासिर अब्बास साहब को बनाया उन्होंने और अब उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि इस स्टेज पे ये पैगाम देने का क्या बानी पीटीआई का मतलब हो सकता है, और आपको ये कितनी खुशाइंद बात लगती है कि जो पुराने लोग हैं, जो वाकई नज़रियाती लोग थे, जिन्होंने कुछ अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं हासिल किया, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपको लगता है कि बानी पीटीआई को इस वक्त जो एहसास हुआ है उससे पार्टी का रिवाइवल सही मानों में हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो इसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है कि ये जो बाबर साहब कह रहे हैं कि इसकी हकीकत क्या है। तो क्योंकि जब तक इसकी एग्जैक्ट हकीकत पता नहीं पड़ेगा तो इस पे मैं एग्जैक्टली कमेंट्स नहीं कर सकूंगा। जहां तक देखें, आप ये नई क़यादत की बात कर रहे हैं केपीके के, देखिए खान साहब के पास भी इंफॉर्मेशन तो जाती होगी, और अगर खान साहब के पास नहीं जाती तो उनकी बहनों के पास और उनके जो दूसरे अजीज हैं, जो करीब के लोग हैं, उनके पास जा रही है कि केपीके में देखें अरबों रुपए लोग पैसे बना रहे हैं। केपीके में और सिंध हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहा है। आप मुझे बताएं ना कि 3 साल में अरबों रुपए बनाए हैं, वो अरबों रुपए किसको दिए गए हैं? देखे ना, वहां तो लूट मार का बाजार गर्म है। तो वो तो चाहेंगे नहीं कि देखे खान साहब रिया, वो तो चाहेंगे देखे जी, अगर क्योंकि जिस दिन खान साहब मेरे ख्याल से बाहर आए या मुलाकातें भी लोगों से हो गई, तो केपीके की जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, वो तो मेरे ख्याल से उनको उनकी सीट तब्दील हो जाएगी। इसीलिए वो ये कहानी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक व्यू है कि वो चाहते नहीं है कि खान साहब से मुलाकात हो, क्योंकि मुलाकात होगी, हो सकता है खान साहब कहें कि बेटा ऐसा करो, तुम अब ये सीट छोड़ दो। तो ये बहुत अहम चीज है, सही है कि इस खौफ से भी लोग नहीं मिलना चाहते। देखिए, इसको अलग अलग नजरिए से देखना महमूद मौलवी पड़ेगा। साहब, ये फरमाइएगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वज़न है। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है केपी के हवाले से या पीटीआई के हवाले से, अभी आप देख लें मिसाल यूसुफजई के बारे में कितनी सख्त बातें की, शंदाना गुलजार के बारे में कितनी सख्त बातें की, सलमान अकबर राजा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, आप देख लें, वकील हैं बुनियादी तौर पे, एक जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, एकदम से उठा के उनको वहाँ बिठा दिया गया है, उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। अब वो ये कहते हैं कि जी 5-5 लाख रुपया एमएनए एमपीए लेते हैं, तो क्या 50,000 पार्टी फंड में नहीं दे सकते? अब उन्हें ज़रूरत है 27 सितंबर को अगर यहाँ पे आना है उन्होंने, इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। वो तो कहते हैं जी हम देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी फ़लाँ पार्टी फंड में पैसे पड़े हुए हैं तो वो ले लें। वो कहते हैं अकरम राजा साहब को मुझे बताएँ कहाँ पड़े हुए हैं। पिछली दफ़ा आपको याद है जब आए थे यहाँ पर अपने गंडापुर साहब, तो कहा जाता है कि तकरीबन 60 से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया गया था। अब वो पैसा कहाँ से आया था और अब वो पैसा क्यों इकट्ठा नहीं हो रहा? क्या इसका मतलब है कि क़यादत इस वक्त जो है उस पर लोगों को एतमाद नहीं है? और दूसरी बात जो आप ये कर रहे हैं कि जो उठते बैठते लोग कह रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया में जो मारदार हो रही है, जो पैसा खाया जा रहा है, हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है, इस वजह से कोई कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार नहीं है 27 सितंबर के हवाले से। जी मौलवी साहब। देखिए, ये 27 सितंबर के बारे में देखिए, जो लोग पैसे बना रहे हैं खुद लोग, तो वो खर्चा करने के तो मूड में नहीं है ना। देखिए ना, वो तो अपने लिए बना रहे हैं, उनको ना पार्टी से हमदर्दी है ना लीडरों से हमदर्दी है, उनको तो अपने पैसे से हमदर्दी है। वो चाहते हैं कि अपने पास पैसे बना। आप मुझे बताएं ना कि करोड़ों रुपए के फंड, कोई कह रहा है कि करोड़ों रुपए फंड आए, कोई कह रहा है इन्होंने 50 करोड़ इन्होंने दिए। इतने है और इतने स्टेटमेंट से हम किस किस को यकीन करें? देखें, एक चीज ये है कि पार्टी को इस बहस तक पहुंचा दिया, और उसके बाद जो है वो जो है आप कह रहे हैं हम 27 सितंबर को निकलेंगे। आप मुझे बताएं, ये 55 दिन का टाइम क्यों दिया गया था? 55 दिन में क्या करना था? देखिए, वो ये टाइम को जो है टाइम के साथ प्ले कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आज आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना, 27 सितंबर से पहले ये कोई और कहानी देंगे, इसको फिर आगे ले जाएंगे। कई दफा ये जो है चीजें करते रहे हैं, इसको आगे ले जाते रहे हैं, और जो है लोगों को यकीन दिलाते रहे हैं कि जी हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ये आपका महमूद मौलवी साहब बड़ा अहम नुक्ता है। आपको याद होगा कि ये जब सीएम अफरीदी साहब के बारे में जो बहुत सारी बातें हो रही हैं,
और ये कहा जा रहा है कि जी अब ही ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस बाय सेइंग कि जी मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, नैब के केसेस बन जाएंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो सब आपने देखा 1 साल की इंक्वायरी के बाद पता चल गया कि जी वो जो रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया गया था 9 मई पे, उसमें फुटेज जो ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, उसमें आपने देखा कि सीएम अफरीदी भी नज़र आ रहे हैं उसमें। अब उनको लग रहा है गिरफ़्तारी होगी, शायद इससे बचने के लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, और यही कहा जा रहा है कि जी किसी हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट के मिलने के बाद ही इतनी लंबी तारीख दी है जिस पे बहुत नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये अपने जो भी कुछ कर रहे हैं अपने मफाद में कर रहे हैं। चाहे 27 सितंबर को वो हो सकता है, ये भी जो मैं आप एक व्यू आपका ले लूँ कि देखे जी वो जो है सीएमशिप जा सकती है। और देखें, मैं आपको ये ओपनली आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि 90% लीडर्स, ठीक है ना, ऑलरेडी जो है इदारों के साथ जो है उनके ताल्लुकात हैं। 90% लीडर्स इस वक्त के जो पीटीआई के हैं उनके इदारों के साथ उनके बिल्कुल आमदगी है। जी महमूद मौलवी साहब, ये बड़ा आपका अहम नुक्ता। आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब गंडापुर थे, अपना क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उस वक्त बड़ी कोशिश की थी और मोहसिन नकवी से मुलाकात की थी और बड़ी खबरें आई थी। अलीमा बीबी ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि जी क्यों मुलाकात की है। उसके बाद आपने कहा बैरिस्टर सैफ भी उनके साथ मिले थे, बाद में कंफर्म हो गया उनकी मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा कि चलें कोई रिलीफ हासिल किया जाए, बजाय मज़ामत करने के कोई रास्ता निकालें ऐसा और आराम से हुकूमत कर सकें। आपको लगता है कि उस तरह की लाइन पे फिर कोई दोबारा से काम हो रहा है? आप तो अब अपना एफर्ट कर ही रहे हैं, ये जो पुराने लोग हैं इनका ये ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब भी बीच में एक आदमी है जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, उनके ज़रिए ही कोई हम रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नज़र आता है कि इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जो है गंडापुर साहब बात नहीं कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार में बैठे हैं वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे पास भी पूरी इंफॉर्मेशन है। जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पीटीआई में बैठे हैं वो बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को इन्होंने जो है लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ठीक है ना। इनमें से 90% लोग जो है ऑलरेडी जो है कॉन्टेक्ट्स में हैं और अपने अपने काम कर रहे हैं। आखिरी चीज़ एक मौलवी साहब बता दीजिएगा कि ये इतनी बदएतमादी जो पार्टी की लीडरशिप पे इस वक्त है, बहनों को भी और बानी पीटीआई को भी, और कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा। और आपकी बात में बड़ा वज़न है कि मफाहमत की बात करनी चाहिए, मुज़ामत से हमेशा नुकसान ही हुआ है। आपको लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मफाहमत हो लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती? देखिए, मैं कहूँगा कि मेरी कई लोगों से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि हमें मफाहमत करना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि मैं कहूँगा 70-80% लोग मफाहमत की बात करते, मगर जो टोला बरसरे इक़्तिदार है जिनके मफादात लगे हुए हैं वो मफाहमत के नज़दीक नहीं आने देंगे। वो चाहते हैं कि मज़ाहमत का जो चूरन बेचते रहें ताकि वो हुकूमत करते रहें और पैसे बनते रहें। क्या केपीके में लोगों को नहीं पता कि वहाँ पे जो करप्शन के क्या बाजार गर्म है? क्या अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि वो वर्कर से पूछ ले, केपीके के लोगों से पूछ ले कि केपीके में रिश्वत का बाजार गर्म है या नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।